जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मंत्रियों की उप समिति की बैठक हुई, जिसमें किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी सरकार अब करने वाली है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करने की घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए मंत्रियों की उप समिति ने बैठक ली। इस बैठक में अधिकारियों को आने वाले साल 2023-24 में धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर कई निर्देश जारी किए गए। विधानसभा के सभा कक्ष में हुई समिति की बैठक की अध्यक्षता खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन विधानसभा में घोषणा की थी, अगले खरीद सीजन यानी इस साल नवंबर से होने वाली धान खरीदी में सरकार किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करने वाली है। वहीं इस साल खरीफ में 1 एकड़ पर 15 क्विंटल धान खरीदा गया था। सीएम ने कहा है कि अब सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का एक एक धान खरीदने वाली है। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि की गई है, जबकि संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि की गई है। पंचायत सचिवों के भत्ते में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा भवन से इसका ऐलान किया। दरअसल चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में चले आ रहे कर्मचारियों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने राज्य के लगभग तकरीबन 5 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। तो वहीं संविदा वेतन पर कार्यरत तकरीबन 37,000 कर्मचारियों को संविदा वेतन पर 27% की वृद्धि की गई है। शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9% और सी श्रेणी या फिर अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6% की दर से एचआरए यानी कि गृह भाड़ा भत्ता देने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा भी स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 2,000 रुपए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। पटवारियों को प्रति माह 500 रुपए संसाधन भत्ता दिए जाने का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा पंचायत सचिवों को भी विशेष भत्ता दिया जाएगा, जबकि पुलिस कर्मियों को 8,000 रुपए का वार्षिक किट मिलेगा। मितानिन ट्रेनर को 100 रुपए रोज मिलने वाले हैं, जबकि सीएम विशेष स्वास्थ्य सहायता राशि 25 लाख रुपए कर दी गई है। और इस तमाम सभी बातों की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी। अब आने वाले टाइम पे ये देखना होगा कि क्या संविदा कर्मचारी अपना आंदोलन समाप्त करते हैं अथवा नहीं। और अब खबर मानसून को लेकर के बस्तर लगातार जलमग्न होता नजर आ रहा है। स्कूलों में भी पानी भर चुका है, जिसकी वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। नदी नाले उफान पर है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा हुआ है। साथ ही दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में भी रेड अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में बीते 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने दंतेवाड़ा साथ ही बीजापुर जिले को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि राजनांदगांव, बस्तर, नारायणपुर और कांकेर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी हुआ है। लगातार बारिश की वजह से दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के कई गांवों का संपर्क ब्लॉक और जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से कट चुका है। इधर शहर की मुख्य सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। साथ ही एक गाँव की स्कूल भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है, जिसके चलते बच्चों को घर भेजा गया। उफनते बरसाती नदी नाले को पार करके बच्चे जाते नजर आए, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इधर मौसम विज्ञान विभाग ने 20 जुलाई तक इन तीनों जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र बीते दिन आयोजित हुआ, जहां सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। युवाओं का नग्न प्रदर्शन, शराब घोटाला, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने अब वॉकआउट कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में 6,031 करोड़ 75 लाख 2,900 के रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, जो बीते 23 वर्षों में सबसे बड़ा अनुपूरक बजट रहा। इसके पारित होने पर इस वर्ष के लिए राज्य का कुल बजट बढ़ाकर 1,13,000 करोड़ हो जाएगा। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा की गई। इसके पहले विधानसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। आसंदी ने इस पर चर्चा के लिए अनुमति भी दी। 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे इस पर विशेष चर्चा होगी। चर्चा के दौरान विपक्ष ने पावर कंपनियों के लोन को टेकओवर करने, हाथियों के शिकार, नशाबंदी समेत इसके अलावा राजीव गांधी मितान योजना के लिए अनुपूरक बजट में मत को लेकर अपनी बातें रखी।
और अब खबर है छत्तीसगढ़ के हजारों संविदा कर्मचारियों को लेकर जो अब बीते दिन से आमरण अनशन पर जा चुके हैं। विधानसभा घेराव करने के दौरान पुलिस से जा भिड़े। इन्होंने कहा कि हमें पानी शौचालय के लिए परेशान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी आमरण अनशन पर है। नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर बीते तकरीबन 2 सप्ताह से संविदा कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। मांग केवल एक ही है, नियमितीकरण। इसके पहले बीते दिन इन कर्मचारियों ने विधानसभा घेराव का भी आयोजन किया। इस बीच कर्मचारी नवा रायपुर की सड़क पर उतर आए। विधानसभा जाने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इन्हें बीच में ही रोक दिया। इससे गुस्साए संविदा कर्मचारी पुलिस से ही जा भिड़ गए। काफी देर तक हुए हंगामे के बाद संविदा कर्मचारी वापस अपने धरना स्थल पर लौटे, मगर उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को चेताया कि आने वाले दिनों में उनका आंदोलन और भी उग्र होगा। और अब आमरण अनशन की घोषणा कर्मचारी कर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि तूता स्थित धरना स्थल पर हमें पानी और शौचालय के लिए परेशान किया जा रहा है। कई बार बिजली काट दी जाती है, पानी का सप्लाई ठीक से नहीं होता। यहाँ प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। शायद ये आंदोलन को कुचलने का प्रयास है, मगर अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल संविदा कर्मचारियों ने ये बातें कही। रायपुर उत्तर की समस्या को लेकर जंगी प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से जमकर झूमाझटकी की। विधायक के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद मामला पूरी तरीके से शांत हुआ। दरअसल रायपुर उत्तर विधानसभा में बदहाली के आरोप को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन हुआ, जहां रायपुर उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा के खिलाफ कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी नेताओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और घोटालों का भी आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसके बावजूद कलेक्ट्रेट के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी भी हो गई। इसके अलावा 17 बिंदुओं में यहां पर शिकायत की गई बीजेपी नेताओं के द्वारा विधायक कुलदीप जुनेजा के खिलाफ। इसके अलावा जंगी प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी नेताओं ने जो है कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और अब खबर रायगढ़ से आ रही है, जहां ट्रेलर और स्कूल बस में भीषण टक्कर हो गई। 22 बच्चे इसमें घायल हो गए। स्टूडेंट्स को घर छोड़ने के बाद ये गाड़ी है वो घर जा रही थी, तभी ये दोनों गाड़ी में भिड़ंत हो गई। घंटों स्टीयरिंग में ड्राइवर फंसा रहा बुरी हालात में। रायगढ़ के सड़क हादसे में 22 स्कूली छात्र घायल हो गए। गनीमत ये रही कि किसी की भी जान नहीं गई। घरघोड़ा थाना इलाके के कंचनपुर बरघाट के पास स्कूल बस और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बस चालक समेत कई घंटों तक स्टीयरिंग में ही बस चालक फंसा रहा। वहीं घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक घरघोड़ा थाना इलाके के गांव कंचनपुर बारघाट के पास ये एक्सीडेंट हुआ। तकरीबन दोपहर 2 बजे बच्चों को सेंट टॉन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल की बस लेकर जा रही थी, तभी एक ट्रेलर से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए, जैसा कि आप सभी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। खबर हेमचंद विश्वविद्यालय से, जहां बीए फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में घोषित किए जा चुके हैं और इस रिजल्ट में 9000 से ज़्यादा छात्र फेल हो गए हैं। और बात करें तो यहां पर जो है कोरोना काल में जिन विद्यार्थियों ने अपने घर बैठकर विश्वविद्यालय की ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा लिखी, वे इस साल ऑफलाइन परीक्षा में पूरी तरीके से ढेर हो गए। विश्वविद्यालय ने बीते दिन बीए भाग 2 की परीक्षा के नतीजे जारी किए। इसमें पोस्ट कोरोना इम्पैक्ट दिखाई दिया। परीक्षा में शामिल हुए तकरीबन 24,382 विद्यार्थियों में से महज 8,268 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाए, जबकि 9,419 विद्यार्थी फेल, जबकि 6,227 विद्यार्थी को पूरा घोषित किया गया। बीए का रिजल्ट सिर्फ 33% का रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि फेल हुए 70% विद्यार्थियों में से तकरीबन 56% स्वाध्याय यानी कि प्राइवेट छात्र हैं। ये ऑनलाइन परीक्षा में तो घर बैठे पास हो गए, लेकिन ऑफलाइन परीक्षा के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए। इसी प्रकार अगर बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का भी रिजल्ट बीए में महज 28% रहा। और अब खबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर आ रही है, जहां इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री युवाओं से सीधा संवाद करने वाले हैं। राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में 23 जुलाई को भेंट मुलाकात कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से आयोजित होना है, जिसमें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल युवाओं से सीधे संवाद करेंगे।
कैसे हो मेरे सपनों का छत्तीसगढ़। इस विजन को लेकर प्रतिभागी युवा बिना किसी हिचक के अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में युवाओं को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। रायपुर संभाग के 5 जिलों से युवाओं को जुटाया जाएगा। दरअसल 23 जुलाई को राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में ये सुनहरा मौका आप सभी को मिल सकता है, जब एक साथ बड़ी संख्या में युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर अपने विजन को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साझा करने आमंत्रित किया गया है। रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार और महासमुंद जिले से युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। अगली खबर बिलासपुर से, जहां भाजयुमों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन कर दिया। फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी कर रहे तकरीबन 267 लोगों का मुद्दा इस वर्ष गरमाया हुआ है। बिलासपुर शहर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पुराना बस स्टैंड पर भाजयुमों ने बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। यहां सुरक्षा में तैनात तारबहार थाने की पुलिस भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच सीएम का पुतला लेकर ढूंढती रही, लेकिन अचानक युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल केसरवानी ने सड़क किनारे छिपा कर रखे पुतले को चौराहे पर लाकर फूंक दिया। पुलिस से बचने के लिए युवा मोर्चा ने पहले से ही अपनी रणनीति बना रखी थी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे लोगों को हटाने की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में मंगलवार को SC/ST के समुदाय के द्वारा युवाओं के द्वारा निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया गया था और इसी सिलसिले में युवाओं की मांगों को जायज ठहराते हुए BJYM ने CM के पुतले के दहन का ऐलान किया था, जो कि बीते दिन बिलासपुर में हुआ। खबर छत्तीसगढ़ के पेट्रोल पंपों से, जहां पेट्रोल की जगहों पर पानी निकलता हुआ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आप देख सकते हैं। खबर आ रही है बिलासपुर जिले से ही, जहां जिले के पेट्रोल पंप का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पेट्रोल की जगह पानी निकलने की बात कहकर लोग हंगामा करते दिख रहे हैं। ये मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ओसो फील्ड्स का है। दरअसल पेट्रोल की जगह पानी निकलने की शिकायत करते हुए वाहन मालिकों ने पेट्रोल पंप में जाकर जमकर हंगामा मचाया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई वाहनों की टंकी में पेट्रोल की जगह पानी डाला गया, इससे दर्जनों वाहन चालकों की गाड़ियां खराब हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जौंधरा से पामगढ़ को जोड़ने वाली मेन रोड पर ओसो फ्यूल्स नामक पेट्रोल पंप है, जहां सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास अपनी मंजिल की आने जाने वाले वाहन के मालिकों ने ओसो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने पहुंचे और पेट्रोल डलवाकर आगे निकल गए, लेकिन अचानक इस बीच रास्ते में इनकी बाइक और जो भी गाड़ियां हैं वो बंद हो गईं, जिसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि अभी इसकी जो ऑफिशियल पुष्टि है वो नहीं हो पाई है पुलिस के द्वारा। और अब खबर है कि शिक्षकों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल ऐलान कर दिया है। विद्यार्थियों की हाजिरी लगाकर इन्होंने एक बार फिर से हड़ताल की कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बीते दिन रायपुर के तूता धरना स्थल पर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सरकारी स्कूलों में प्रदर्शन का मिला जुला असर भी देखने को मिला। कुछ स्कूलों में शिक्षक थे तो कुछ स्कूलों में एक शिक्षक के भरोसे ही पढ़ाई चल रही थी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए अल्टरनेट धरना स्थल पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। सरकार ने नो वर्क नो पे का निर्देश जारी किया है और इसीलिए प्रदर्शन में शामिल होने के पूर्व कुछ शिक्षक छात्रों को और खुद की उपस्थिति लगाकर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। पूर्व सेवा की गणना करके प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन निर्धारण कर, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर, क्रमोन्नत या फिर वेतनमान का निर्धारण कर, साथ ही पुरानी पेंशन निर्धारित करने और कुल 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पुरानी पेंशन प्रदान किए जाने की मांग सहायक शिक्षक संघ के द्वारा की जा रही है। और अब खबर आ रही है, नग्न प्रदर्शन के बाद शासन ने एक बैठक बुलाई और मामले में अब तक कार्यवाही की समीक्षा चीफ सेक्रेटरी करेंगे। 20 जुलाई को इसके लिए बैठक आयोजित हो रही है। दरअसल फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले लोगों के खिलाफ अब तक की कार्यवाही समीक्षा मुख्य सचिव अमिताभ जैन करने वाले हैं। राजधानी में हुए नग्न प्रदर्शन के बाद इस मामले में सरकार अब हरकत में आई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के सचिव DD सिंह ने 16 विभागों को पत्र जारी कर 20 जुलाई को होने वाली समीक्षा बैठक में शामिल होने को कहा है। साथ ही अफसरों से लेकर अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी बैठक में लेकर आने को कहा गया है। खबर दुर्ग से आ रही है, जहां व्यापारी के ठिकानों पर IT की रेड पड़ी, जहां कैलाश रुंगटा के यहां रात 9 बजे से कार्यवाही जारी है।
पूरे घर को इन्होंने सील कर दिया है। दरअसल दुर्ग के बड़े व्यवसायी और राइस मिलर कैलाश रुंगटा के घर आईटी की टीम ने मंगलवार की रात 9 बजे पहुंची और दुर्ग में लकड़ी टॉल रोड में मालवीय नगर स्थित पूरे घर को टीम ने जाते ही सील कर दिया। किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया गया और न ही किसी को अंदर जाने की अनुमति दी गई। अचानक पड़ी आईटी रेड की वजह से व्यापारी वर्ग में हड़कंप की स्थिति है। सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि व्यापारी यहां बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की जानकारी आईटी को लगी थी। हवाला के पैसे को खपाने की बात भी की जा रही है। खबर लिखे जाने तक आईटी टीम ने कुछ मिला ये जानकारी फिलहाल अभी नहीं मिल पाई है। मजदूरों और अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन के बीच समझौता आखिरकार हुआ, जहां बीते दिन मैंने आपको बताया था कि सीमेंट फैक्ट्री में जो है ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से 3 मजदूरों की जान चली गई थी और अब 30 लाख के चेक, 5 लाख नगद, परिवार के सदस्यों को नौकरी देने पर सहमति बनाई गई है। बलौदाबाजार जिले के अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र में सिलेंडर फटने की वजह से काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत के मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे मजदूरों और प्रबंधन के बीच आखिरकार समझौता हो गया। बीते दिन प्रबंधन ने सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए नगद आर्थिक सहायता देने की बात की। बता दें कि बीते दिन 3 मजदूरों की मौत के बाद संयंत्र के अन्य मजदूरों ने उचित मुआवजे और मृतकों के परिवार के एक व्यक्ति को स्थायी नौकरी देने की मांग की थी। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में हिरमी में काम बंद करके धरने पर बैठ गए थे। मजदूरों और प्रबंधन के बीच घंटों तक विवाद चलता रहा, जिसके बाद मंगलवार देर रात 2 बजे इनके बीच समझौता हो पाया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक इसी प्रकार पहुंचा सके।